स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, वेलकम टू माय चैनल सियाही टैरो डियर। ये आपकी वीकली रीडिंग होने जा रही है जो कि 13 अक्टूबर टू 19 अक्टूबर तक रहेगी। ओके, एंड ये जनरल रीडिंग है, सो ओनली टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। एंड हाँ, आप अपने सन, मून, राइजिंग, वीनस किसी भी प्लेसमेंट्स के थ्रू ये रीडिंग्स को आप देख सकते हो। ओके, सो मैं रिकमेंड तो यही करती हूँ कि एटलीस्ट अपना सन, मून, राइजिंग ज़रूर देखिए ताकि एक आप कंप्लीट पिक्चर बना पाओगे। हो सकता है ना सन रेजोनेट कर जाए, मून रेजोनेट ना करे, या सन मून रेजोनेट करे तो राइजिंग ना करे, या तीनों भी कर जाए। सो इसलिए मैं एक ऐसा सजेशन देती हूँ कि आप तीनों देख सकते हो। चलिए, खैर स्कॉर्पियो, देखते हैं आपके लिए इस वीक में वृश्चिक राशि, यूनिवर्स आपको क्या कुछ मैसेजेस, ब्लेसिंग या गाइडेंस देना चाहते हैं। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, 13 अक्टूबर टू 19 अक्टूबर। लेट्स सी। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये शायद पाइसीज में भी पहला ही कार्ड था। एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। फाइनली आप अपनी एनर्जी कहीं लगाने की सोच रहे हो, अपना मनी कहीं लगाने की सोच रहे हो। आपको एक वो अंदर से पैशन आ रहा है कहीं पे इन्वेस्ट करने का डियर। ओके, लाइक आपको लग रहा है आप यहाँ पे मनी इन्वेस्ट करोगे तो रिटर्न अच्छा मिलेगा। अगेन, ये अगर मनी नहीं है तो ये रिलेशनशिप है। आपको ऐसा लग रहा है ना कि ये बहुत ही इक्वल गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप है। आप अपनी एनर्जी लगाओगे, आप अपना पैशन दोगे, अपने रिसोर्सेज दोगे, समथिंग अबाउट, आप अगर इसमें वर्क करोगे, अपनी एनर्जी लगाओगे तो रिटर्न में भी ज़रूर मिलेगा। ये कोई आई एम सॉरी, ये आप भी हो सकते हो डियर, एंड ये कोई आपके तरफ भी आ रहा हो सकता है इक्वल गिव एंड टेक करने, या आपको आपके हिस्से का प्रॉफिट देने। जैसे ये कोई बिजनेस होता है ना कि बिजनेस ने इतना कमा लिया प्रॉफिट, अब वो प्रॉफिट इक्वली बटेगा तो आपको आपके शेयर का प्रॉफिट जो है बिल्कुल मिल जाएगा। या आपको कोई कोलैबोरेशन करने के लिए बुला रहा है, लाइक क्या आप हमारे साथ बिजनेस करेंगे या काम करेंगे, समथिंग लाइक दैट। डिसीज़न आप ही का होगा, ठीक है, डिसीज़न आप ही का होगा स्कॉर्पियो। बट यहाँ पे ना आपके साथ कोई रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है। अगेन, ये जो रिश्ता है, रिलेशनशिप है डियर, ये जो है ना, ये कैसा एनर्जी है, ये आपके कैरियर, फाइनेंस में हो या फिर लव रिलेशनशिप में हो, ठीक है, ये जैसे भी हो, लेकिन समथिंग अबाउट इक्वल गिव एंड टेक। लाइक ऐसा नहीं होगा कि आप लॉस में चल रहे हो और अगला प्रॉफिट में चल रहा है, नहीं, ये एनर्जी वैसी नहीं है। ये एनर्जी कैसी रहेगी ना कि आप दोनों जो हो मिल के, है ना, मिल के लाइक प्रॉफिट बनाओगे भी और इक्वल इक्वल बांटोगे भी। अगेन, ये रिलेशनशिप वर्क दोनों हो सकते हैं। आप ये खुद हो सकते हो जो कि अपने पैशन के लिए भी टाइम निकाल रहे हो और अपनी जॉब के लिए भी निकाल रहे हो। जैसे मुझे ऐसा लग रहा है ना, कुछ स्कॉर्पियो मेरे ऐसे हैं कि पढ़ाई भी कर रहे हैं, साथ में कोई पार्ट टाइम जॉब भी कर रहे हो, या फिर कोई पैशन फॉलो कर रहे हो, या ऑलरेडी जॉब करते हो तो साइड में पैशन फॉलो कर रहे हो, समथिंग लाइक दैट। आपके मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम लाइक शुरू हो सकते हैं इस वीक से, ठीक है, ऐसा कुछ हो सकता है। या आप शुरू कर दो कोई नया काम करना, कहीं नए जगह इन्वेस्ट करना। अगेन, टेक इट एज रेजोनेट। चैरिटी करने के लिए आपको बोला जा रहा है, लाइक अगर कर पाओ तो, अगर आपको कोई सक्सेस मिलती है तब तो डेफिनेटली आपको कोई सक्सेस या आपको कोई प्रॉफिट मिलता है, देन आप उसका कुछ थोड़ा सा पार्ट या कुछ भी छोटा सा ही, लेकिन कुछ किसी को अगर आप दे दोगे तो ये आपका कार्ड हो सकता था, लेकिन ये गिरा तो ये मैं आपका कार्ड नहीं लूँगी क्योंकि मैं एक ही कार्ड लेती हूँ। आप नोटिस करना ये क्यों हो रहा है, क्योंकि एक चीज़ मैं बता दूं कि एक तो वेटिंग टाइम आपका ख़त्म हो रहा है, ठीक है, ये हो गया। मैंने बोला ना, आप रेडी हो किसी चीज़ में इन्वेस्ट करने के लिए, रेडी हो, लेकिन 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 क्लियर टॉक करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। समथिंग अबाउट ना, आप किसी से बात करने की शायद हिम्मत नहीं कर पा रहे हो, या कुछ तो है, क्योंकि देखो क्वीन ऑफ सोर्ड्स था बॉटम ऑफ द डेक, अभी आ गया किंग ऑफ सोर्ड्स। मतलब क्लियर नहीं दिख रहा है आपको कि फ्यूचर में क्या है। थोड़ा सा आप डर अभी भी रहे हो किसी नए चीज़ में इन्वेस्ट करने से। क्लैरिटी आपको बिल्कुल है, एक्शन भी बिल्कुल आपको लेना है, लेकिन फ्यूचर को लेके शायद थोड़ी सी, हाँ, थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं है। आपको लग रहा है फिर से माइंड गेम्स तो नहीं हो जाएंगे, या ये कोई धोखा तो नहीं हो जाएगा, कोई फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा अगर मैं ये ऐसा कुछ करूँगी या करूँगा कुछ नया बिजनेस या समथिंग लाइक दैट। भला ये रिलेशनशिप ही क्यों ना हो, रिलेशनशिप में आप इन्वेस्ट ही क्यों ना करना चाह रहे हो, है ना। आप एकदम से पैशनेट हो रहे हो किसी पर्सन को लेके, आपको लग रहा है कि बस
सब कुछ एक होता है ना कि हम लुटा दें इस पर्सन पे, तो आप तैयार तो हो लेकिन लॉजिकली डर रहे हो आप कि आगे लाइक कहीं ऐसा तो ना हो मेरे ही लॉस हो जाए या मैं फूल बन जाऊं, ऐसा कुछ भी दिख रहा है मुझे। ओके स्कॉर्पियो, लाइक आप डर रहे हो सकते हो, आई डोंट नो, बट चलिए देखते हैं। हाँ वही, मतलब लॉस ना हो कि आप पैसा लगाओ और लॉस ना हो जाए, आपको ऐसा डर लग रहा है, ठीक है। बट मुझे ऐसा लग तो नहीं रहा है क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल्स इक्वल गिव एंड टेक का कार्ड होता है। तो आप अगर लगाओगे तो आपको डेफिनेटली, भला ही देर से मिले जल्दी से मिले, लेकिन आपको मिलेगा ज़रूर प्रॉफिट। ओके, ये वर्ल्ड कार्ड देखो, मैंने बोला ना मिलेगा। 4 ऑफ सोर्ड्स, रिलैक्स योर माइंड, ओवर थिंकिंग मत करो आप। आपको बोला जा रहा है जो आप एक्शन लेने की सोच रहे हो इस वीक में स्कॉर्पियो, आप जो भी चीज़ पे एक्शन लेने की सोच रहे हो बिल्कुल जाओ। अगेन देखो, आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हो, कंफ्यूज तो बहुत हो, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो, लेकिन आपको मैं अगेन बोल रही हूँ, ये आप जिसके साथ भी करना चाह रहे हो ना, ये जो आप सोच रहे हो कोलैबोरेशन करना, रिलेशनशिप में जाना, वॉट एवर इट इज़, बट मैं आपको यही बता रही हूँ कि क्लैरिटी से बात करो। देखो, आप अगले को ना क्लैरिटी नहीं दोगे, अगला भी कंफ्यूज्ड होगा कि भाई जिसको शुरू करना है, मान लो कोई बिजनेस है जिसको शुरू करना है वही क्लियर नहीं है, तो मैं कैसे कोलैब करूँ इस इंसान के साथ। आप खुद, आपका ना प्रोजेक्शन दिखता है आपकी कम्युनिकेशन में, आप प्रोजेक्ट कर रहे होते हो कि आप कंफ्यूज्ड हो कि बहुत क्लियर हो। सो जितना क्लियर माइंडेड, जितना पैशनेट होके अपना प्रस्ताव रखोगे, अपना ऑफ़र रखोगे, अपना वर्क रखोगे, उतनी जल्दी आपको वो क्लाइंट मिल जाएगा, वो कोलैबोरेशन मिल जाएगा, वो काम मिल जाएगा, वो अप्रूवल मिल जाएगा, मनी मिल जाएगा, प्रोजेक्ट मिल जाएगी, डील मिल जाएगी, अगर आप समझ पा रहे हो तो। क्योंकि सॉरी, जनरल रीडिंग है तो मैं सबके हिसाब से बता दे रही हूँ कि इस एनर्जी को लेना कैसे। क्योंकि देखो, वर्ल्ड होता है कंप्लीशन, एकम्प्लिशमेंट का कार्ड, तो मिल रहा है आपको, बिल्कुल मिल रहा है आपको, आपका हिस्सा ज़रूर मिलेगा। एंड आप मुझे रिलैक्स भी करते हुए दिख रहे हो, लाइक स्टार्टिंग से वीक में ना किसी चीज़ के ऊपर मेहनत करना, पैसे लगाना, वर्क करना, फाइनली जैसे ना पीस ऑफ माइंड है, चैन की नींद सोना। अगेन ये किसी रिलेशनशिप में भी हो सकता है कि आप किसी रिलेशनशिप को बहुत बैलेंस करना चाह रहे हो एंड आपको लग रहा है कि अगर मैंने शुरुआत की इस रिश्ते को वापस ट्रैक पे लाने की तो क्या सही होगा। मुझे तो सही होते दिख रहा है, लाइक मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ फाइनली चैन की नींद सो पाओगे, लाइक एक्शन 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 से, लेकिन एक यूनियन में आ जाओगे आप अपने काम के साथ, अपने पार्टनर के साथ। अगेन टिक इट एज रेजोनेट, बट हाँ होते हुए ज़रूर दिख रहा है। ओके, नाउ लेट्स सी स्कॉर्पियो की टी लीफ से आपके पास क्या मैसेज है। लेकिन हाँ, कोई एरीज, लियो, सैजिटेरियस या फिर जो फिक्स्ड साइंस होते हैं आप उनसे डील कर रहे हो सकते हो। लेट्स सी, कोई वुमेन भी सिग्निफिकेंट हो शायद, है ना, बट आप ये हो सकते हो। अगेन मैं इतना ही बोलूँगी, इस वीक में ना कोई अपना वर्क लाइफ बैलेंस क्रिएट करना चाह रहा है। दूसरी चीज़, कोई रिलेशनशिप बैलेंस कर रहा है यहाँ पे। तीसरी चीज़, कोई मुझे अपने पैशन में इन्वेस्ट करते दिख रहा है। बट मुझे दिख रहा है जो भी आप शुरू करोगे ना, जहाँ भी इन्वेस्ट करोगे, एक कंप्लीशन में लाके ही छोड़ोगे। आपको कंप्लीट उसमें से कुछ ना कुछ मिलेगा ज़रूर, लाइक आप शांत फील कर पाओगे कि हाँ सही इन्वेस्ट किया है। ये एनर्जी दिख रही है। अगेन एक्शन लेने के पहले अपना डिसर्नमेंट यूज़ करो, है ना। ये रीडिंग सिर्फ गाइडेंस दे रही है, करना आप ही को है। देख लो आप कार्ड, देखो यू आर हाईली थॉट ऑफ। आपको कोई ऐसे देख भी रहा है, ये जो वर्ल्ड का कार्ड आया है ना, कि आप में कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है या फिर आपके साथ कोई किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है। आपको पहले वो वुमेन का कार्ड आया था, अभी जो है ये वाला कार्ड आ गया बो का, कि आपके बारे में कोई बहुत ही ज़्यादा हाईली सोचता है, लाइक आपको एकदम पलकों पे बिठा के रखा हुआ है किसी ने, या आपको कोई किंग जैसे देखता है, क्वीन जैसे, और कोई इन्वेस्ट करना चाहता भी है। ट्रस्ट में ये कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, लाइक आप आराम कर रहे हो, आपको फ़ोन कॉल आया, आपको मैसेज आया कि ये जॉब मिल गई, या आपने पहले बहुत मेहनत किया है इस चीज़ के लिए, है ना, पहले आपने बहुत मेहनत लगाई है, अभी आप सिर्फ रिजल्ट का वेट कर रहे थे, आपको वो ट्रॉफ़ी, वो पैसा, वो इंसान मिलते हुए दिख रहा है। मार्च आया है आपके लिए, कुछ सिग्निफिकेंट रख सकता है, लाइक मार्च से आप लगे हुए हो इस चीज़ के ऊपर। अगेन
टेक इट एज रेजोनेट। नंबर 3 इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। किसी भी साल का मार्च इम्पॉर्टेंट हो सकता है, आपके पार्टनर का बर्थडे, या फिर ये कंपनी है या ये इंसान का बर्थडे मार्च में, या फिर कंपनी इस्टेब्लिश्ड मार्च महीने में हुई हो। अगेन आई डोंट नो, है ना, अपने हिसाब से लीजिएगा डियर। बट लेट्स सी स्कॉर्पियो कि आपके लिए गाइडेंस क्या होगी, आपको करना क्या है। ओके, आइलैंड, सॉलिट्यूड, कम्यूनियन। रेस्ट तो आ रहा है, देखो सॉलिट्यूड एंड ये दोनों जो कार्ड है ना, फाइनली जैसे मैंने बोला ना कि किसी प्रकार का बहुत ही स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन आपके पास आ सकता है यहाँ पे, ठीक है। और जहाँ से ना मैंने बोला ना कि आपने अपना कर्म करके, आपने अपना इन्वेस्टमेंट दे के आप बैठ गए थे कि यहाँ पैसा लगा दिया है, अब प्रॉफिट आएगा, इस रिलेशनशिप में काम कर लिया, अब इस इंसान की मर्जी कि इनको इक्वल गिव एंड टेक करना है या नहीं, या नो कॉन्टैक्ट ब्रेक करना है या नहीं करना है, या एक साइकिल दोबारा शुरू करनी है या नहीं करनी। तो वही सॉलिट्यूड ना ब्रेक होते हुए भी दिख रहा है मुझे आपका, और आपको साइन सिंक्रोनिसिटी से बहुत ज़्यादा गाइड किया जाएगा। आपको बोला जा रहा है आप मेडिटेशन कीजिए। आप मेडिटेशन नहीं तो थोड़ा शांति से कहीं पे भी बैठ के, बोलते ना, थोड़ा सॉलिट्यूड में रहेंगे तो उतना ज़्यादा आपको आइडियाज़ आएंगे, उतना ज़्यादा आप समझ पाओगे कि यूनिवर्स आपको क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या गाइडेंस है आपकी। ओके, आपको ड्रीम्स में भी बहुत कुछ अजीब टाइप के ड्रीम्स, लाइक बहुत बड़े लेवल के ड्रीम दिख सकते हैं, कोई भगवान दिख सकते हैं आपको, भगवान जी वगैरह, या कोई बहुत ही स्पिरिचुअल, कोई बहुत ही ऐसा ड्रीम आ सकता है जो आपको बिल्कुल गाइड कर दे कि आपको करना क्या है। ओके, सो आप एक्शन सही से ले पाओ। सो ये रहेगी आपकी रीडिंग स्कॉर्पियो। मैं आशा करती हूँ आपको आपकी रीडिंग पसंद आई हो डियर। पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं लाइव आऊँ आप मुझसे कनेक्ट कर पाओ, है ना, ताकि आप अपने क्वेश्चंस मुझसे पूछ पाओगे। एंड दैट्स इट। मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो आप, ताकि आपको लाइव रीडिंग्स में हमेशा प्रायोरिटी मिले। आप लाइव रीडिंग्स में जो भी मेरे मेंबर्स रहेंगे उनको मैं सबसे पहले रीडिंग दूंगी बिना पेमेंट के। सो और आपको वीडियोस वगैरह तो मेंबरशिप में मिलेंगे ही, है ना। सो ध्यान रखिएगा, 2 लेवल की मेंबरशिप है, मैं फुल मेंबरशिप की बात कर रही हूँ, उसमें आपको वीडियोस वगैरह मिलेंगे। एंड जो हाफ है, जो क्रीसेंट मून वाली मेरी मेंबरशिप है, उसमें आपको लाइव रीडिंग्स में बिल्कुल फ़ायदा ही फ़ायदा है। ओके, सो अगेन डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा बाकी डिटेल्स के लिए। एंड येस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू डियर एंड बी हैप्पी, टेक केयर, बाय।